रिलेशनशिप एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो इम्पोर्टेंट है इस सेंस में कि हम लोग जब ये कोडिंग से थोड़ा ये है, मतलब वन स्टेप अहेड है, इस पे हम लोग डेटाबेस डिजाइन करते हैं। जैसे जो हम लोग जो प्रोग्राम जिस पे काम कर रहे होते हैं उसमें पूरा फ्लो इससे पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ डेटा जा रहा है, क्या रिलेशनशिप है। मतलब जो आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट है वो इसमें रिफ्लेक्ट होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स में। एक मिनट, इसके लिए जो स्लाइड नहीं, हम वर्ड फाइल एक बनाया है उसको शेयर करते हैं। तो ये है एक एग्जांपल लिया है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स का। जैसे कस्टमर है तो कस्टमर टेबल जो है, यहाँ पे कस्टमर टेबल जो है कस्टमर का मास्टर है। ये इसके अंदर कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर टेलीफोन, कस्टमर ईमेल, जो भी कस्टमर का है वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें रहेगी कस्टमर टेबल में। अब नेक्स्ट द जो टेबल से रिलेटेड है वो ऑर्डर्स का टेबल है। तो एक कस्टमर एक से ज्यादा ऑर्डर्स कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वन टू मेनी रिलेशन है। वन कैन कस्टमर कैन ऑर्डर मोर देन वन ऑर्डर, वन कस्टमर कैन हैव मोर देन वन ऑर्डर, ठीक है। तो वन टू मेनी रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड ऑर्डर्स। उसी तरह से वन ऑर्डर कैन हैव मोर देन वन आइटम। एक बार हम जैसे ऑर्डर करते हैं, जैसे बिग बाजार हुआ, तो एक ऑर्डर नंबर जनरेट होता है। उस ऑर्डर नंबर के अंदर मेरा सारा आइटम्स रहता है, मतलब 10 आइटम या 15 आइटम सारे का डिटेल रहेगा। तो उस ऑर्डर नंबर, उस ऑर्डर, वन ऑर्डर कैन हैव मेनी आइटम। सो ऑर्डर और ऑर्डर्स, एक तो हो गया कस्टमर ऑर्डर के बीच मेनी रिलेशनशिप, दूसरा है ऑर्डर्स और आइटम्स के बीच, ऑर्डर्स एंड आइटम्स के बीच में वन टू मेनी रिलेशनशिप। क्योंकि वन ऑर्डर कैन हैव मेनी आइटम। जब भी हम परचेज करते हैं कोई भी चीज, तो एक ऑर्डर आईडी जनरेट होता है। उसी ऑर्डर आईडी के अंदर जितना भी मेरा आइटम है वो सारा लिस्टेड रहता है। और ये जो हो गया तुम्हारा, ये आइटम टेबल हो गया। तो आइटम टेबल में आइटम्स का पूरा डिटेल रहेगा, लेकिन ये भी रहेगा कि वो आइटम जो है वो किस ऑर्डर आईडी का है, किस ऑर्डर आईडी से कनेक्टेड है या एसोसिएटेड है। तो इसमें जो होगा ऑर्डर आईडी जो होगा ये फॉरेन की रहेगा, ठीक है। इसी तरह ऑर्डर्स जो है वो ऑर्डर, हर कम एक कस्टमर जो है एक से ज्यादा ऑर्डर क्रिएट कर सकता है, तो हर ऑर्डर के अंदर उस कस्टमर आईडी का रेफरेंस रहेगा, ठीक है। तो फॉरेन की यहाँ पे जो होगा वो मेनी साइड में होगा। जैसे यहाँ पे अभी हमने ऑर्डर टेबल क्रिएट किया, तो ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी दोनों के बीच रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे जो होगा ऑर्डर टेबल के अंदर कस्टमर आईडी फॉरेन की होगा। इसी तरह आइटम्स के अंदर one order can have many items, so in items we have order order id as foreign key in items। तो यहाँ पे भी मेनी साइड के अंदर जो रहेगा फॉरेन की रहेगा। समझ में आया? बोलो। यस सर। जी सर, समझ जी गया। सर, जी सर, समझ में आएगा। तो इसी तरह से ये अभी तो वन टू मेनी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर्स एंड कस्टमर, इसमें वन टू रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर्स एंड आइटम। अब इसी को अगर हम जैसे हम फॉरेन की बोल रहे थे, अब यहाँ पे इसको मॉडिफाई करके ये कस्टमर का तो मास्टर टेबल है, इसके अंदर कस्टमर ही का सिर्फ इंफॉर्मेशन रहेगा। ऑर्डर के अंदर फॉरेन की कस्टमर का रहेगा, तो ये कस्टमर आईडी जरूरी है यहाँ पे। इसी तरह आइटम्स के अंदर फॉरेन की ऑर्डर्स रहेगा, तो यहाँ पे आइटम ऑर्डर आईडी यहाँ पे जरूरी है। आइटम के अंदर कौन सा आइटम किस ऑर्डर आईडी के अंडर में आता है, ये रहेगा उसमें डिटेल, ठीक है। क्लियर? अब यस। अब इसमें आते हैं
ये अलग एक दूसरा सिनारियो है। यहाँ पे स्टूडेंट टेबल है, कोर्सेस टेबल है, इंस्ट्रक्टर्स टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि वन इंस्ट्रक्टर कैन हैव, ये जो साइन है जीरो, ये जीरो का साइन। सो वन इंस्ट्रक्टर कैन हैव जीरो और मेनी कोर्स। कोई इंस्ट्रक्टर कोई जीरो भी कोर्स पढ़ा रहा था, मतलब कोई भी कोर्स नहीं पढ़ा रहा है या बहुत सारा कोर्स पढ़ा रहा है, तो जीरो और मेनी कोर्स। जैसे मान लो कोई पीटी इंस्ट्रक्टर हुआ, तो पीटी इंस्ट्रक्टर का दूसरा चीज है, नॉर्मल ये वाला कोर्स नहीं है। या नॉर्मली तुम रख लो कोई सपोर्ट स्टाफ है, क्लर्क है, वो कोई जीरो कोर्स ले रहा, कोई भी कोर्स में पढ़ा नहीं रहा, तो यहाँ पे वन जीरो और मेनी रिलेशनशिप रहेगा इंस्ट्रक्टर और कोर्स के बीच में। अब यहाँ पर थोड़ा चेंज आया सीन में। यहाँ पे स्टूडेंट और कोर्स दोनों के बीच में मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। तो आपकी स्क्रीन तो नहीं दिख रही है। ये शेयर नहीं किया क्या? शेयर तो है सर, मैं देख रहा मेरे में तो आ रहा है। मुझे नहीं दिख रहा, मुझे तो बस वो फर्स्ट पेज दिख रहा है ब्लैंक सा। हूँ। मैं तो दोबारा clear देख रिफ्रेश पा रहा करो। हूँ। रीलॉग इन करिए। दोबारा ज्वाइन हुआ हूँ मैं, तभी ड्रॉप हो गया था कनेक्शन। दोबारा ज्वाइन किया है तभी है। नेटवर्क ठीक है, इशू मैं होगा। क्लियर देख पा रहा हूँ। मुझे भी दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा क्या? एक मिनट। मुझे तो स्क्रीन ही नहीं दिख रही है सर। फिर वो फर्स्ट बार टाइम जो ज्वाइन मैं तो clear दिख रहा हूँ सर। ठीक है, दोबारा ज्वाइन कर। हामिद भाई ये मोबाइल से लॉगिन किए हैं क्या? मोबाइल से तो मैं भी लॉग इन किया हुआ, क्लियर है मेरे लिए। ओके। एक मिनट। हाँ, इस पे थे। तो इंस्ट्रक्टर अब आ रहा दिखाई अमित? नहीं, उसका सिग्नल का इशू है सर। हाँ, अभी वो डिस्कनेक्ट हुआ शायद हामी। एक मिनट, दोबारा लॉगिन करो। आया? अभी वो डिस्कनेक्ट हुआ सर वो। मुझे तो पूरा क्लियर आ रहा है। हाँ, सर। मेरे को पूरा क्लियर है। मैंने लैपी से लॉगिन किया था। एक मिनट, दूसरा दोबारा शुरू करते हैं। आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, ये हम भेज देंगे वर्ड पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लो। सो यहाँ पे थोड़ा दूसरा सिनारियो है। यहाँ पे स्टूडेंट और यहाँ तो इंस्ट्रक्टर और कोर्स के बीच तो क्लियर है, वन इंस्ट्रक्टर कैन हैव जीरो और मेनी कोर्सेज। लेकिन वन स्टूडेंट कैन हैव मेनी कोर्सेज एंड वन कोर्स कैन बी डन बाय मेनी स्टूडेंट। तो यहाँ पे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप जो है ओरेकल एज ए आरडीबीएम में सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए ओरेकल इस केस में रिकमेंड करता है इसको हम स्प्लिट कर देंगे, बीच में एक एंटिटी डाल के उसमें मेनी टू मेनी को स्प्लिट करके टू वन टू मेनी रिलेशनशिप कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ तक क्लियर। हेलो। हाँ हाँ,
बोलिए। So sir, the place of course, अगर हम लोग बैच लेंगे तो is it possible? प्लेस ऑफ कोर्स में अगर बैच लेंगे तो वन स्टूडेंट्स स्टूडेंट में नहीं हो पाएगा आई थिंक। एक स्टूडेंट मेनी बैच ज्वाइन नहीं कर सकता आई थिंक। वन स्टूडेंट कैन ओनली ज्वाइन वन बैच ओनली। वन बैचेस, यस सर, इसमें उसमें नहीं होगा आई थिंक। उसमें नहीं होगा, उसमें तो सीधे वन टू मेनी आ गया तो यस सर। स्टूडेंट और बैच के बीच में। ठीक है, इसीलिए कोर्स का एग्जांपल लिया। ठीक है, तो इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे क्योंकि ये सपोर्ट नहीं होगा मेनी टू मेनी में, मतलब हैपहैज़र्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होगा। इसीलिए ओरेकल इसको रिकमेंड करता है कि ब्रेक इनटू टू वन टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट में एक्चुअली इसको ERD डायग्राम्स के लिए टूल्स होता है, लेकिन वो फिर अलग से टूल डाउनलोड करो, ये करो वो करो। विजुअल MS विजुअल करके टूल होता है उसमें वो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये एरो शो कर रहा है कि ये रिलेटेड है, और एक ऊपर वाले में डबल एरो था, इसका मतलब वो उससे भी एसोसिएट है। ये ऊपर वाले वाले में जी सर। इसमें हाँ, इसमें मेनी टू मेनी मेनी टू मेनी मेनी टू मेनी मेनी टू मेनी है, और ये कोर्स टू इंस्ट्रक्टर है वो वन टू मेनी। मेनी टू वन। हाँ ओके सर। नहीं हाँ, 1 to 0 और मेनी, मतलब इंस्ट्रक्टर कैन बी डूइंग 0 कोर्स और मेनी कोर्स। तो यहाँ पे इसीलिए 0 दिया इसने, 0, ये 0 का साइन है। और ये सिंबल सब जैसे है। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सीधे क्लियर है ना, 1 कस्टमर है, 1 to मेनी ऑर्डर्स, तो इसमें 1 और मेनी है। 1 कस्टमर कैन हैव 1 और मेनी ऑर्डर्स, 1 to मेनी है। इसी में इसमें भी 1 to मेनी है। अगर कस्टमर यहाँ पे 0 लगा देगा तो फिर कोई मीनिंग नहीं है, 0 ऑर्डर्स करेगा तो फिर उसको फायदा क्या होगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। प्रैक्टिकल सिनारियो में ये नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे उसको स्प्लिट कर दिया इसमें टू कोर्सेज में। इसमें इनरोलमेंट करके एक नया टेबल बनाया, और उस इनरोलमेंट में दोनों का फॉरेन की है। स्टूडेंट आईडी है इसका, स्टूडेंट का, और कोर्स आईडी है इसका। जैसे स्टूडेंट रोल नंबर है 112 स्टूडेंट रोल नंबर कैन हैव कोर्स आईडी 1। सिमिलरली 112 रोल नंबर कैन हैव कोर्स आईडी 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों मिलके यूनिक हो रहा है। ये एक स्टूडेंट 112 नंबर पहला कोर्स भी कर सकता है, ओरेकल भी कर सकता है, विजुअल बेसिक भी कर सकता है। 113 नंबर ओरेकल भी कर सकता है, 113 नंबर विजुअल बेसिक भी कर सकता है। तो उसी टाइप से उसको स्प्लिट किया। इसीलिए यहाँ पे 1 स्टूडेंट कैन हैव 0 और मेनी इनरोलमेंट, एंड 1 कोर्स हैव 0 और मेनी इनरोलमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ये दोनों का, जहाँ पे बोला था मेनी साइड होगा, मेनी साइड में रेफरेंस में फॉरेन की रहेगा। यहाँ पे जैसे ये मेनी साइड है तो इसमें फॉरेन की है स्टूडेंट का और फॉरेन की है कोर्सेज का। ठीक है, इसी तरह इंस्ट्रक्टर जो है, यहाँ पे कोर्सेज है, ये तो इंस्ट्रक्टर का पूरा हो गया। यहाँ पे मेनी साइड में ये कोर्स कौन सा इंस्ट्रक्टर ले रहा है उसका है फॉरेन की। तो इसी तरह से इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली थोड़ा हाई लेवल हो गया, ये उतना कोडिंग में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम ऐसे जो अभी जब ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहाँ का वो समझना पड़ेगा फ्लो, तो उसके लिए डिजाइन जरूरी है। कभी कभी कस्टमर रिक्वायरमेंट देगा कि मेरा ऐसा इन्वेंट्री है, यहाँ से सामान आता है, यहाँ जाता है, इसको तुमको टेबल में बना के उसका ऑटोमेशन करना पड़ेगा। तब तुम्हारा ये टेबल, इस टाइप का टेबल तुमको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब थोड़ा कुछ उसके लिए हम
तुम्हारा मिसलिनियस रखते हैं, इसके लिए भी एक टेबल मैंने बनाया है। काफी ये स्क्रीन दिखाई दे रहा ना टोट का? यस सर। कस्टमर में आर वो मिसिंग है। तो ये हो गया कस्टमर आईडी, इसका मेन यूनिक आइडेंटिफायर है। ये मास्टर टेबल, तो इसमें कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन है। कस्टमर सिटी, यूके, ग्रेड, ओपनिंग अकाउंट मतलब उसे बैंक में कितना पैसा है, कितना पेमेंट करना, आउटस्टैंडिंग कितना है, फोन नंबर क्या है, ये सारा कस्टमर का है। अब ऑर्डर्स का, ये ऑर्डर्स का टेबल है। ये वाला मेरा जो ये लैपटॉप है, ऑफिस नया वाला लैपटॉप दिया है, इसका 16 GB रैम, इसीलिए फास्ट चल रहा पूरा। पक्का लेनोवो होगा था? हाँ लेनोवो नहीं, होगा? लेनोवा नहीं है, डेल है। 16 डेल है GB। क्या? अच्छा, ये टच स्क्रीन है। ये टेबल्स जो है वो तो एक्चुअल टेबल होगा आपके ऑफिस का, तो नहीं, टेबल एक्चुअल नहीं क्रिएट किया है, एक्चुअल नहीं है, इसका अलग से क्रिएट किया। इसका डंप फाइल भेज दीजिएगा हाँ भेज देंगे। और तो इसमें देखो, एक्सेल का भी। हाँ ठीक है ठीक है, ये अभी ये यहीं पे क्रिएट किया गया। इसमें ऑर्डर और इसमें थोड़ा कम है, वैल्यू ज्यादा नहीं है। अब ऑर्डर में देखो, ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर अमाउंट इतना, एडवांस अमाउंट इतना, ऑर्डर डेट क्या है, तो सबने सिस्टम डेट डाला है। कस्टमर कोड मतलब किस कस्टमर ने ये ऑर्डर दिया। अब ऑर्डर डिस्क्रिप्शन, बिग बाजार सेल्स, ठीक है, बिग बाजार में उसने ऑर्डर दिया। फिर इसी तरह ऑर्डर नंबर 11 है, इसमें इसमें कस्टमर C0013 ही है, ये भी सेम है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर नंबर 211, इसका ऑर्डर अमाउंट 500 है, एडवांस अमाउंट 100 है, कस्टमर कोड है 001, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन लाइफस्टाइल। इसी तरह 511 का कस्टमर कोड है लूलू, और इसी तरह ऑर्डर नंबर 31 है इसका हाइपर मार्केट, ठीक है। अलग अलग कस्टमर का ऑर्डर है। उसी तरह हम तीसरा टेबल है आइटम्स का। इसमें ये कि जो कीवर्ड है वो दूसरे कलर से हाईलाइट हो जाता है, तो इसमें ज्यादा डेटा नहीं डाला। ऑर्डर नंबर 1, आइटम नंबर 1 टीवी है 40 इंच इलेक्ट्रॉनिक आइटम टाइप, आइटम कॉस्ट 25,000, ऑर्डर नंबर है 31। और उसी तरह ये है सेकंड में लैपटॉप है, आइटम नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्ट है 45,000, ऑर्डर नंबर है 11, ठीक है। तो अब ये मेरे पास, अब इसमें हम देख रहे हैं, इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा कस्टमर ने टीवी खरीदा। क्वेरी बताओ, मेरे पास 3 टेबल है। कस्टमर क्या नेम है? एलईडी आइटम नेम समथिंग, ऑर्डर और क्या, ऑर्डर से और आइटम, 3 टेबल है। आइटम तो तुम देख ही रहे हो। अब ये बताओ कि हमको
वो कस्टमर का नाम जानना है जिसने एलईडी टीवी खरीदा, ठीक है। एलईडी टीवी खरीदा और उसमें ये भी नहीं मालूम है कि एलईडी टीवी कितने इंच का है, खाली एलईडी टीवी नाम है। तो ऑर्डर मतलब नंबर उतना मेंशन का। कर देंगे। ऑर्डर नंबर के लिए क्वेरी करेंगे। बिल्कुल, यहाँ से देखो ऑर्डर नंबर पिक करेगा और ऑर्डर नंबर से रिलेट होगा कस्टमर। यस। तो देखते हैं सेलेक्ट, हमको कस्टमर नेम देखना है। कस्टमर के अंदर क्या है, कस्टमर सर सेलेक्ट स्टार, सर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स और वेयर क्लॉज में डाल देंगे सर ऑर्डर नंबर 31। यानी स्टार क्यों सेलेक्ट करेंगे, नहीं, सेलेक्ट कस्टमर नहीं, नेम करेंगे ना। नहीं देखो पूरा नहीं लेना, सिर्फ कस्टमर नेम लेना, ठीक है। ओके सर, तो स्टार को रिप्लेस करके कस्टमर नेम सिर्फ हो जाएगा। फ्रॉम, देखो हमको ये नहीं मालूम, अभी तो हम लोग देख पा रहे हैं ना, अभी तो देख पा रहे हैं। मान लो कि बहुत बड़ा ऑर्डर है तो तुम हम देखेंगे कैसे, तो सिर्फ क्वेरी के थ्रू जानना पड़ेगा ना। फ्रॉम ऑर्डर नंबर 31 समथिंग। आइटम नेम भी डाल दो, कस्टमर नेम, आइटम नेम, ठीक है। सर ये ऑर्डर नंबर यूनिक की कंस्ट्रेंट से बना हुआ है ऑर्डर ना? नंबर तुम ये डाल सकते हो कि कहाँ खरीदा उसने, तो एड्रेस। ऑर्डर डिस्क्रिप्शन डाल दो। ऑर्डर डिस्क्रिप्शन फ्रॉम टेबल है, फ्रॉम कस्टमर, फ्रॉम ऑर्डर नंबर। कस्टमर्स, ओके। कस्टमर सी कॉमा, तीनों लेना पड़ेगा कि क्योंकि तीनों का कॉलम। हाँ 3 लेंगे। ऑर्डर, सी ऑर्डर ओ, ऑर्डर्स ओ, ठीक है, गुड। और आइटम, आइटम, आइटम आई कर लीजिए सर। वेयर डॉट कस्टमर आईडी, सी डॉट कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी कस्टमर कोड है। कस्टमर कोड, कस्टमर कोड है ना। सी डॉट कस्ट कोड, ओ डॉट ओ डॉट कस्ट कोड एंड एंड आई ओ, डॉट आइटम। ऑर्डर ऐसा आईडी, ओ डॉट कस्ट आईडी, वही हुआ ओ डॉट ऑर्डर आईडी या आई डॉट ऑर्डर आईडी इक्वल टू ओ डॉट ऑर्डर आईडी। और भी कुछ लिखना पड़ेगा। एंड आइटम, आइटम नेम तो हम देख दिया ही नहीं, आइटम लाइक, if हमको आइटम लेक एलईडी, आइटम नेम लाइक एलईडी। वो कस्टमर में आई ऊपर सेकंड लाइन में है कस्टमर आई। आइटम का भी वो कैपिटल होगा क्या? आई सबसे नीचे आइटम नेम में। नहीं ठीक है, वो केस सेंसिटिव नहीं है। ये थोड़ा कोट्स लेके बनाया हुआ फ्रेंड, इसीलिए शायद।
सर इसमें एंड आई डॉट आइटम नेम नहीं लिखेंगे लाइक? नहीं, आइटम जरूरी नहीं, क्योंकि एक ही है ना वो आइटम, यूनिक है उसी टेबल में। ओ डॉट ऑर्डर आईडी यहाँ पे ये होगा। सर वो टेबल ऑर्डर्स था या ऑर्डर था? हाँ, टेबल में, टेबल ही में बेसिकली डबल कोट्स है। हाँ, ऑर्डर्स था टेबल नेम या ऑर्डर था? एस लगा हुआ था या नहीं? ऑर्डर्स ही है, ऑर्डर। ओ डॉट ऑर्डर आईडी ही है ना, ऑर्डर, ऑर्डर नंबर है शायद। ऑर्डर नंबर ही इनवैलिड बता रहा है। ऑड नंबर, ORD। ORD नंबर है, ऑर्डर। ये आ गया कस्टमर नेम। अच्छा, किस कस्टमर ने कितना अमाउंट परचेज किया? हम्म, आइटम कॉस्ट। किस कस्टमर ने कितना अमाउंट परचेज किया, ये बताओ। सर ऑर्डर का जो फील्ड बना हुआ अमाउंट के लिए वो कर देंगे। ऑर्डर का फील्ड बना हुआ है, ऑर्डर अमाउंट। हाँ, ऑर्डर अमाउंट सर उसमें इंक्लूड कर देंगे। ठीक है। तो इसमें ये भी लगाना पड़ेगा, सेलेक्ट अमाउंट। कस्टमर एंड ऑर्डर ही सिर्फ लेना है। Where ऑर्डर अमाउंट, ऑड अमाउंट। तो ये आ गया किस कस्टमर ने कितना अमाउंट। देखो इसमें अब ये कस्टमर इसका रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो हमको एक ही कस्टमर का नाम आना चाहिए, और ये जो है ये ऐड होना चाहिए। जैसे होम्स जो कस्टमर है, इसने एक बार में 2000.2 का खरीदा, दूसरे बार में 200.2 का, ठीक है, लेकिन हमको इसका आना चाहिए होम्स 2200.4। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये एक ही बार कस्टमर का नाम आना चाहिए एक बार में। तो इसमें थोड़ा
इसमें सम कर देंगे, इसमें अमाउंट जोड़ना है ना, इसका सम और इसका टोटल ऑर्डर अमाउंट करके एलियस देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो एक दिक्कत आएगा, नॉट ए ग्रुप बाय फंक्शन, तो यहाँ पे इसको ग्रुप बाय कस्टमर नेम लेना पड़ेगा। क्योंकि वो एग्रीगेट फंक्शन है। तो अब यहाँ पे इसका आ गया होम्स 2200.4। ठीक है, कस्टमर टेबल में बहुत डेटा है। अच्छा, एक क्वेश्चन इलियास या इखलाक, अब वो सारे कस्टमर का नाम निकालना है जो लंदन में रहता हो। ठीक है, तो उसका क्वेरी क्या होगा, इसका सिटी है कस्टमर सिटी। ठीक है, एक ही टेबल में से क्वेरी करना। यस, कस्टमर्स just city is equal to अपर केस में है, लोअर केस में लंदन। तो अभी जब श्योर हम लोग नहीं रहते ना, दोनों तरफ एक ही टाइप का दे देंगे, लंदन पूरा अपर केस ले लिया और इसको अपर फंक्शन लगा देंगे। पहले अपर है ही तो फिर दोबारा भी लगाना पड़ेगा। नहीं हो सकता, अपर तो यहाँ पे लिखा ना, लेकिन डेटाबेस में जो एंट्री है वो अपर नहीं हो, तो उसको मैच कराने के लिए डेटाबेस वाले को जो एंट्री है उसको मैच कराने के लिए यहाँ पे देना पड़ेगा। समझ गया? तो यहाँ लोअर केस था, इसीलिए अपर देना पड़ा। अगर इसको हटा देंगे तो वो नहीं आएगा, मैच नहीं करेगा ना। ये देखो, सर ये कंडीशनल हो जाता है, अगर वो फॉलो करेगा तो ठीक है, अदरवाइज वो खुद मतलब लोअर। हाँ, जैसे नाम और एड्रेस का कुछ फील्ड रहता है ना, तो इसमें अपर आदमी दे ही देता है कि वो मतलब मिस नहीं हो। तो अगर ये साइड वाला लेफ्ट साइड वाला टेबल के अंदर है तो वो दे देगा। अगर कभी कभी ये होता है कि राइट साइड ये वाला भी टेबल से आता है, दूसरे टेबल से ज्वाइन करो, तो उसमें उस केस में हम श्योर नहीं रहते हैं, लेकिन मैच कराने के चक्कर में दोनों को अपर केस में दे देंगे। ठीक है, इसमें तो सर हम लोग को दिख रहा था पहले से कि लंदन मतलब कैपिटल एल है, उसके बाद सारा स्मॉल है, तो राइट हैंड वाले जो लिखा है हम लोगों ने सिंगल कोट के अंदर, उसको अगर नॉर्मली लंदन ऐसे लिखते तो डेटा मिल जाता। लेकिन श्योर नहीं रहते हैं जब लंबा टेबल है, श्योर नहीं रहेंगे कि हाँ हाँ, किस टाइप से लिखा हुआ है, तो फिर वो अपर केस हम्म वाला लगाएंगे कंडीशन। हम्म। इसी तरह वो अगर तुम श्योर नहीं हो, यहाँ पे उस टाइप का डेटा आ रहा है लंदन, तो कभी कभी एक इनिट कैप करके फंक्शन होता है, उससे भी यूज कर सकते हैं। इस सेट के सारे को अगर अपर केस में भी रहेगा यहाँ पे डेटाबेस के अंदर, और यहाँ पर हमने ऐसे दिया है, तो इनिट कैप फंक्शन यूज करके उसको यूज कर लेंगे। मतलब इनिशियल लेटर जो है कैपिटल रहेगा। ओके, ऑलरेडी अगर है, एक मिनट देखते हैं।
नॉर्मल में जो है उसको कन्वर्ट कर दिया इसने। इसको आना चाहिए कस्ट सिटी। मैच करना चाहता हूँ। but need capacity. ओके छोड़ो। ठीक है, इसी तरह एक जैसे तुम अपने नाम को चलो मिसलिनियस ले रहे हैं। जैसे नाम को हम लोग को अपना ये करना, डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो नाम को डिस्प्ले करना है तो ऐसा रहेगा जैसे किसी का नाम शारिक है तो एस पहले आएगा, फिर ए, फिर क्यू, उसी तरह से पूरे हर एक रो में एक एक लेटर रहेगा। उस टाइप के इसको करने के लिए तो सेलेक्ट सब स्ट्रिंग, तो बताया था ना सब स्ट्रिंग। अब जो भी नाम लेना है शारिक, ठीक है। अब सब स्ट्रिंग का ये है कि स्टार्टिंग विथ कितना, स्टार्टिंग फर्स्ट रोनम ले लेते हैं, रोनम। फिर कितने लेटर तक, तो एक लेटर तक। फ्रॉम डुअल, कनेक्ट बाय लेवल लेसर और इक्वल ये लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ शारिक। तो ये कनेक्ट बाय लेवल जो है ना, ये तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन जो है इसको मेट नहीं करता। तो देखो इसको एग्जीक्यूट करके, तो ये आ गया ये तुम्हारा एक एक की। यहाँ पे रो नंबर है तो मतलब वन वन आएगा पहला रो, ठीक है। वन स्टार्टिंग विथ वन, नेक्स्ट वन प्रिंट करेगा। फिर सेकंड टाइम में रो टू हो जाएगा, रो नंबर टू स्टार्टिंग विथ टू, प्रिंट वन। फिर उसी तरह से वो जब तक चलता रहेगा जब तक इसका लेंथ जो है ये कितना
कितना लेटर है? 4 4 8 8 8 लेटर। जब तक 8 बार चलेगा, जब तक ये पूरा ट्रू नहीं रहता है इसके साथ। सर अगर वहाँ पे 1 की जगह 2 कर देंगे तो पहले में एस आएगा, फिर एस एच आएगा, ऐसे आएगा। या तुम ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे रो नंबर +1 कर सकते हैं सर। तो यहाँ पे एस, फिर दूसरा, सेकंड, थर्ड, फिर उसके बाद इस टाइप चलेगा। तो यहाँ पे हमेशा 1 ही रखो, तब तुम्हारा एक एक बढ़ेगा। नो सर, मतलब स्टार्टिंग अगर 2 रखे तो क्या 2 जाएगा? SH देन हाँ सर, ऐसा ही एग्जैक्टली ऐसे ही हम देखो, सोच रहे थे कि इस टाइप से ये अगर करना हो। पिरामिड स्ट्रक्चर हो गया। यस यस जी जी जी। यस। फर्स्ट कॉलम हमेशा रहेगा स्टार्टिंग विथ फर्स्ट, और रो नाम हमेशा बढ़ता जा रहा है। तो ये तुम्हारा एक पावरफुल टेक्निक है, तुम इससे नंबर भी जनरेट कर सकते हो। जैसे रैंडम नंबर कुछ जनरेट करना हुआ तो इससे कर सकते हो। आते हैं ऊपर में कहीं पे लिखा, हाँ, कुछ भी रैंडम नंबर जनरेट करना हो, जितना तक ये काम, कुछ भी नाम दे दो, कोर्स। अभी भी सैंपल डेटा तुमको बनाना होगा ना, टेस्टिंग करने के लिए कुछ भी, तो इस टाइप का इसको यूज कर सकते हो तुम। कितना भी दे दो चला जाएगा, पूरा 1000 100 इतना रिकॉर्ड जनरेट हो जाएगा, उसको तुम टेबल में इंसर्ट करके यूज कर। अच्छा, इन स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग का याद है ना वो फंक्शन? इन स्ट्रिंग तो नहीं करा है सर। हाँ कराया ना, इन स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग कराया ना तुम लोग को? नहीं सर, वो कहाँ करा है? अरे करा नहीं कराया? सर कौन एग्जाम्पल सर बताइए। नहीं, ऐसा तो कोई फंक्शन आपने नहीं करा है। ओके, अरे दूसरे बैच में पता नहीं मुझे तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि शायद कराया है, बट एग्जैक्टली कराया है, नहीं याद। कराया, देख लो। फिर से दिखा दिया सर क्या है। किसका नाम लो? फेमस पर्सनालिटी नाम लो किसी का। सर, आप नहीं लिख लीजिए। नरेंद्र मोदी का लेते हैं। हाँ ये सही है सर। बच देता। सर रन ही नहीं करेगा वहाँ। बोल रहे रन नहीं करेगा। दर मोदी। कल इसका बर्थडे था तो बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा मेरा दिवस। था। अच्छा ठीक है, अब देखो, तो अब हमको अच्छा तो सिर्फ, ट्रेंड भी किया था सर, हाँ ट्रेंड भी कर गया था। हाँ अच्छा खासा। 2.6 मिलियन। 2.6 मिलियन बहुत होता है। हाँ सर बहुत होता है। हम लोग को याद है, हम एक बार वहां पे थे, बहुत पहले, 2014 से पहले, ये टाइम्स मैगजीन में इसका वोटिंग चल रहा था कि नंबर 1 है। तो इसकी तो पूरी आईटी टीम है ना, तो पूरा भारी इसकी टीम बैठी रहती है। वो लोग पूरा वोट कर रहा था इसके इसके फेवर में। दो चीज था, इसको सपोर्ट करना या अगेंस्ट करना। हम लोग 4-5 लड़का लोग मिलके 5 इसका कंप्यूटर का जुगाड़ किया,
और एक लड़का जो था अरे सर वो कंपनी का लैपटॉप है सर, क्या रिकॉर्ड हो रहा हो कुछ मसला ना ना रिकॉर्ड नहीं हो रहा। हो रहा है सर? नहीं नहीं तो एक लड़का उसने पूरा वो लिख दिया उसको जो ऑटोमेटेड प्रोग्राम। तो उस साइट पे जाता था, पांचों कंप्यूटर पे फिट कर दिया, साइट पे जाता था, खोलता था, उसके अगेंस्ट में वोट देके निकल जाता था। प्रोग्राम से ही सर मतलब इटरेट करके बहुत ज्यादा कर दिया। हम्म। मतलब इटरेट करके मतलब एक ही रिव्यू बार बार चल गया उसी में। हाँ वो रिकॉर्डिंग होता है ना, एक तरह से ऑटोमेशन होता है। एक बार उसको सीक्वेंस बता दो तो अपने आप स्क्रीन खोलेगा, कहाँ से खोलना है, क्या प्रेस करना, वो सारा चीज करेगा। अभी एक नया सॉफ्टवेयर आया है, अभी सारी कंपनी सब में भी अलाउ चल रहा हो, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपीए। अभी हम लोग की पिछली कंपनी में भी बहुत चला था। उसमें भी जैसे मैनुअल प्रोसेस से यूजर ऑर्डर सबमिट करता है ना, उसी तरह वो सारा ऑटोमेटेड रहेगा। एक बार उस सिस्टम को पूरा लूपिंग में दिखा देगा, पूरा स्क्रीन कहाँ पे क्या जाना है, वो अपने आप होता रहेगा लूप में। बहुत जबरदस्त फीचर है। तो ये देखो यहाँ पे अगर सिर्फ हमको मोदी प्रिंट करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। सिर्फ हमको मोदी प्रिंट करना है तो पहले हमको इसमें देखना पड़ेगा पहला ब्लैंक क्या है, फिर दूसरा ब्लैंक क्या है, दूसरे ब्लैंक के जो पोजीशन है उसका +1 से लेके प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा? तो अब देखो इसको, उसके लिए दूसरा उसका पोजीशन लेना पड़ेगा। तो मेन पोजीशन लेने के लिए हमको अलग से दिखा रहे हैं, सेलेक्ट INSTR, ये पूरा स्ट्रिंग। सर एक आपने बताया था वो पहले का लेक्चर में, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो उसमें आपने एक असाइनमेंट भी दिया था हम लोगों को कि कुछ कैरेक्टर्स स्किप करने के बाद प्रिंट होगा, या फिर वो पहले से और दूसरे मतलब दोनों को, जैसे नरेंद्र है और मोदी है, इन दोनों को छोड़कर बीच वाला प्रिंट होगा। वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, उसको थोड़ा इसी में कवर कर दीजिएगा सर। ओके ओके ठीक है ठीक। हाँ वही है क्या इन हाँ स्ट्रिंग और वही है वही है। सर लेकिन ये फंक्शन इन स्ट्रिंग करके आपने नहीं बताया था, उसमें कुछ ट्रिक आपने बताया था दूसरा। नहीं नहीं वही बता हुआ है, इन स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग। स्टार्टिंग विथ फर्स्ट, इन स्ट्रिंग में खोजेगा क्या, ब्लैंक। तो इसको ब्लैंक 1 2, ये स्टेप वाइज बता रहे हैं। तो ये 1 हमेशा जरूरी है मैचिंग पर्पस, और 2 जो है ये तो हो गया किस स्ट्रिंग में खोज रहे हैं। ठीक है, ये हम क्या खोज रहे हैं, इसके अंदर स्टार भी रह सकता है, डॉट भी, जैसे हम MS धोनी का शायद बताया होगा या विराट कोहली का, ऐसे कुछ बताया था शायद। उसमें डॉट था तो उसमें वहां पे हम लोग डॉट खोजते थे। यहाँ पे ब्लैंक है तो ब्लैंक खोज रहे हैं। ये सर उसमें मैं, हाँ बोलो। एक कंपनी था सर, उसमें वो @ करके ओ अच्छा, कैफे हाँ कंपनी समझ डॉट कॉम गया। था। और तो उसमें डॉट बताया था। कॉम ये सब था ना, हाँ वो रिकॉर्डिंग IBM शायद डॉट नहीं हो कॉम पाया था किसी लेक्चर में। ओके ओके ठीक। तो ये 17 पोजीशन देखो, यहाँ पे सेकंड ऑकरेंस है। तो यहाँ पे ये जो पोजीशन है ये 17 पोजीशन है। ठीक है, तो 17 पोजीशन के बाद वाला हमको लेना, दिखा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 16 डबल लेफ्ट। तो ये पोजीशन जो आ रहा 17 पोजीशन आ रहा है, N1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 9
17, यहाँ पे 17 पोजीशन आ रहा है। ठीक है, तो अब इसी को हमको 17 पोजीशन के बाद से लेना है। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग का जो आप दोबारा यहाँ से जो फंक्शन था वो लेंगे, इसके ऊपर दिखा देते हैं। यहाँ पे 17 आ गया ना। एक तो नॉर्मल सीधा प्रोसीजर है, 17 + 1 कर देंगे तो वहां पे आ जाएगा। दूसरा इसको भी लेना हमको, पता नहीं ये कहाँ से टच स्क्रीन लैपटॉप, इसको लेना है सेलेक्ट str। ठीक है, स्ट्रिंग पूरा यही है, पूरा फुल स्ट्रिंग। स्टार्टिंग विथ ये 17 + 1 पोजीशन, और लास्ट में ये एंड है इसीलिए बाकी का अगर 4 भी दोगे तो चलेगा, या कुछ भी नहीं दोगे तो पीछे का सारा जो है वो ले लेगा। ठीक है, यहाँ 4 भी दे, लास्ट में 4 ही बचा हुआ है फ्रॉम डुअल। मोदी आ गया। अगर लास्ट में ये भी नहीं देंगे क्योंकि और कुछ है ही नहीं, तो लास्ट का जितना है वो मोदी ही होगा। तो यहाँ पे आ गया। अब इसको जो हमने ये किया है यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे ये पूरा, क्योंकि हमको तो यहाँ पे मालूम नहीं है कि कौन सा पोजीशन पे रहेगा, तो इसी के थ्रू कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ हो गया यहाँ से 17 रिटर्न किया +1 फ्रॉम डुअल। तो ये मोदी आ गया। ठीक है, क्लियर। ये बहुत यूज रहता सब स्ट्रिंग और इन स्ट्रिंग का, क्योंकि बहुत सारा डेटा जो है जो एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा उसको हम लोग मॉडिफाई करके ये यूज करके कर सकते हैं। सर ये 3 आर्ग्यूमेंट इसमें है। पहला वाला स्ट्रिंग को ले रहा है सर, सब स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग की बात कर रहे हो ना? हाँ जी सर। हाँ। और नेक्स्ट वाला ये क्या टोटल को बता रहा है क्या सर, जिसमें आपने 17+ डाला था? हाँ, पहला वाला स्ट्रिंग हो रहा है, नेक्स्ट वाला ये बता रहा है कि कहाँ कितने पोजीशन से स्टार्ट करना है। ये थर्ड वाला और थर्ड वाला मतलब कितने कैरेक्टर तक जाएगा, वो थर्ड वाला बता रहा है। देखो जैसे यहाँ पे SUBSTR, इससे क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ये स्ट्रिंग हो गया, स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट ही कर ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट का कितना तक जाएगा? 8 तक। तो ये नरेंद्र हो गया। तो पहला जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रिंग है, सेकंड वाला स्टार्टिंग पोजीशन है, थर्ड वाला कितने कितने डिजिट तक, कितने कैरेक्टर तक डिस्प्ले करना, वो है। इसमें थर्ड देने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि वो लास्ट कैरेक्टर था ये वाला। इसी में अगर सेकंड वाला डालना है तो कैसे करोगे? देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑकरेंस लेना है इसका, यहाँ पे हम 1 कर देंगे, यहाँ पे हम 1। तो ये हो गया 9th पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे खाली यहाँ पे 1 कर देना है, 1। और ये हो गया पूरा, यहाँ स्टार्ट होगा 9th + 1 10th पोजीशन से, यहाँ से, और कितने तक जाएगा? तो यहाँ पे कितना है? 3 3 7, 6 3 7 है, तो यहाँ पे 7 ले लेना।
तो ये देखो ये आ गया इसका मिडिल नेम, समझ गया। थोड़ा प्रैक्टिस करो, कल से हम वो अगले बार से इसके थोड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके बाद फिर पीएलसी को स्टार्ट करा देंगे। उसमें थोड़ा प्रोग्रामिंग है, कंसेप्ट बहुत है, ठीक है। ओके सर। ओके, इसका देखो, इसका हम यहाँ पे तुमको एक असाइनमेंट देते हैं, ये जैसे है तो यहाँ लास्ट का कैरेक्टर हमने 7 जो है यहाँ पे हमने हार्ड कोड कर दिया, इसको हार्ड कोड नहीं करना है, इसको हम ऐसा ही इन स्ट्रिंग से ला के पोजिशन निकालना है और उसको प्रिंट करना है, समझ गए। वो करोगे टास्क में, समझे कि नहीं? यस सर। समझ गया ना। तो वहां पे इसका स्टार्टिंग पोजीशन जो रहेगा 9th रहेगा, और इसका जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो 17 है। तो 9 से स्टार्ट होके 17 के एक पहले तक वो डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे भी इन स्ट्रिंग का फॉर्मूला लिखाएगा, जैसे यहाँ पे है बीच का, यहाँ पे भी रहेगा, सो दैट ये बीच वाला आ जाए। सर अगर वो एक आपने बताया था एक फील्ड में @ समथिंग करके उसका नेम और @company.com था, तो आपने बताया था कि उसके बीच का अगर प्रिंट करना है उसमें कोई स्पेस नहीं था, तो इस तरह के उसके लिए क्या क्वेरी होगा सर? वो तो असाइनमेंट दे रही है वाला। तुम ट्राई करो, फिर देखते हैं। तुम स्प्लिट करके देखो कि सिर्फ पहले वाले को करेंगे तो क्या होगा, फिर बीच वाले को करेंगे क्या होगा। सर वो ठीक है, सबके लिए मतलब यहाँ पे हार्ड कोड नहीं करना है। जैसे यहाँ पे हमने 7 डाल दिया ना, बहुत सारा आएगा तो हमको नहीं मालूम है कि 7 होगा। ये सेकंड वाला दूसरे पोजीशन पे भी हो सकता है, डेटा अलग, डेटा के लिए कुछ और नाम के लिए महेंद्र सिंह धोनी के लिए अलग पोजीशन रहेगा। लेकिन अगर जो फॉर्मूला लिख देंगे तो वो सब पे कॉमन बैठ जाएगा, इन स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग यूज करके। इसको ट्राई करो, फिर अगले बार बताओ, ठीक है। ठीक है सर। ओके, और कोई क्वेश्चन? सर एक लेक्चर में आपने सेल्स टेबल बताया था, मेरे ख्याल से वो 10 लेक्चर था, लेक्चर नंबर 10 में, तो वो सेल्स का मतलब डम फाइल थोड़ा सेंड कर दीजिएगा। ओके, प्रैक्टिकल बताया था आपने उस पर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर और तुम इसका लोग ये के पास टाइम है अभी, थोड़ा देर एक और कंसेप्ट कर देते हैं। हाँ सर है। सब लोग रेडी? जी जी सर। ओके, इसमें एक कंसेप्ट आता है ग्लोबल टेम्परेरी टेबल्स का। जैसे हम लोग अभी टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं ना, वो नॉर्मल टेबल हो गया। इसके अंदर एक कंसेप्ट है ग्लोबल टेम्परेरी टेबल। ये क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेरी टेबल सेम टेबल टाइप से क्रिएट होगा, लेकिन इसका जो डेटा रहेगा वो सेशन स्पेसिफिक रहेगा। जैसे हम ग्लोबल टेम्परेरी टेबल क्रिएट किया, उसमें कुछ डेटा डाला, उसके बाद ठीक है काम कर लिया, खत्म हो गया। दूसरे दिन हम आए, सेम ग्लोबल टेम्परेरी टेबल को खोला तो उसके अंदर डेटा नहीं दिखाई देगा। तो ये जो है डेटा, मतलब ये टेम्परेरी टेबल है, उसी सेशन के लिए एक्टिव रहेगा जिस सेशन में हम इसको यूज करेंगे। इसका डेटा टेबल ड्रॉप नहीं होगा, टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट रहेगा, लेकिन वो मतलब इट विल बी स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर सेशन, ठीक है। ये जब यूज होता है जब हम फास्टर एक्सेस करना चाहते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल टेबल जो है जैसे बताया था पहले,
कि पहले देखेगा कि मेरे पास मेरे इसमें है कि नहीं, शेयर्ड पूल में वो एसक्यूएल है या नहीं, या ब्लॉक जो मेरा डेटाबेस बफर कैश है उसके अंदर उसका ब्लॉक है या नहीं। अगर नहीं है तो वो वहां से जाके डिस्क से लेके आके डेटाबेस बफर कैश में लाएगा, उसके बाद उस पर काम करेगा। लेकिन ग्लोबल टेम्परेरी टेबल के चेक उसमें वो सब चक्कर नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली वहां पे क्रिएट होगा उसी मतलब टेम्परेरी टेबल स्पेस में या टेम्परेरी सेगमेंट बोल लो, उसमें क्रिएट होगा और उसी टाइम के लिए एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट टाइम उसको खोलोगे तो डेटा दिखाई नहीं देगा। यही इसका ही है, ये यूज किया जाता है फास्टर प्रोसेसिंग के लिए और बेसिकली परफॉर्मेंस के लिए। जब हम लोग पीएल सीक्वल यूज करते हैं तो कभी कभी टेम्परेरीली डेटा जो है वो नॉर्मल टेबल से आप अगर बड़ा टेबल से हम फेच कर रहे हैं तो काफी टाइम लगता है और प्रोसेसिंग में और फेच करने में। इसीलिए कभी कभी इसमें डेटा डंप करके प्रोसेसिंग करके यूज कर लिया जाता है। कभी कभी रिपोर्ट के लिए भी यूज किया जाता है इसको। इसका हम डेफिनेशन भेज देंगे। क्रिएट ग्लोबल टेम्परेरी टेबल इसको कहा जाता है, जीटीटी। टेबल, टेबल का नाम जैसे तो नॉर्मल ग्लोबल टेम्परेरी में जीटीटी दे देंगे, माई एमपी। ठीक है, बाकी का वही सेम सिस्टम रहेगा। आईडी, एम्प्लॉय आईडी है, नंबर, नेम, वर्कर, टू, ये हो गया। इसमें दो कीवर्ड होता है, ऑन प्रिजर्व, ऑन कमिट, सॉरी ऑन कमिट, प्रिजर्व रोज, या ऑन कमिट डिलीट रोज। तो इसमें यही होता है, जैसे हम इसके पीएल सीक्वल के अंदर इसमें डाल दिया तो जैसे अगर हम नहीं चाह रहे कि जैसे कमिट हो इसके अंदर का डेटा चला जाए, तो उस केस में अगर हम चाह रहे हैं कि कमिट होते के साथ, जैसे हम लोग कोई ऑपरेशन में कमिट और रोल बैक करते हैं ना, तो कमिट होते के साथ अगर हम चाह रहे हैं कि डेटा डिलीट हो जाए तो हम ये वाला यूज करेंगे, ऑन कमिट डिलीट रोज। तो अपने आप जो उसके अंदर डेटा डाला गया था वो सारा चला जाएगा। अगर ऑन कमिट प्रिजर्व रो करेंगे तो एज इट इज डेटा रहेगा, मतलब उस टाइम के लिए जब तक कमिट इश्यू हो रहा है, और उसी सेशन के लिए स्पेसिफिक रहेगा। ये तो दोनों के लिए ये है, करेक्ट है। और जब हम दूसरे सेशन में अगर दोबारा कल अगर खोलेंगे इसको, अगले बार में हम दिखा देंगे इसको, ये क्रिएट करके तुम लोग भी क्रिएट करके देख सकते हो, तो तुमको उसका डेटा दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे देखो, इसको क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएटेड, GTT underscore my तो इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, डाल देते हैं insert। अभी हम किस पे किया था, ऑन कमिट प्रिजर्व रो पे किया था ना, ठीक है। GTT underscore
रो इंसर्ट हो गया। अब इसको तुम क्वेरी करके देख सकते हो। एक रिकॉर्ड है, एक चीज वो दिखा देते हैं, एक और टेबल कर रहे थे EMP1 ऑन कमिट डिलीट रोज कर देते हैं। टेबल क्रिएटेड टू ABC। ठीक है, अब यहाँ पे सबमिट मारते हैं। कमिट हो गया। अब इसको चेक करते हैं, इसके अंदर से डेटा चला गया, लेकिन EMP दूसरे वाले में जिसमें प्रिजर्व रो था उसको चेक करते हैं, इसके अंदर डेटा है। एक और चीज हाँ दिखा देते हैं इसको कैसे डिफरेंट है। DBA tables where name is equal to my comma, दूसरा वाला देते हैं कस्टमर्स। देखो यहाँ पे ये कस्टमर टेबल है जो नॉर्मल टेबल है, और ये वाला टेबल है। तो इसमें देखो ये इसमें टेबल स्पेस का नाम नहीं है, इसमें इसके लिए एक अलग से टेबल स्पेस है स्टोर हुआ। इसमें एक और चीज दिखाना चाह रहे हैं, लॉगिंग यस है, इसमें पूरा स्टैट्स है, इसका नंबर ऑफ ब्लॉक्स, कॉलम, एम्प्टी ब्लॉक्स, इसमें कुछ नहीं है। एक जगह आके हाँ ये देखो ये इम्पोर्टेंट है, टेम्परेरी इसमें नो, और ये टेम्परेरी टेबल जो यस है, ये इसका डिफरेंस है दोनों का। इसको हम लोग PL SQL में यूज करेंगे, ये टेबल पता चलेगा तो इसका यूसेज। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन? नो। चलो थैंक यू सर। ओके ठीक। कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? सर, क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है। ओके ओके फाइन, ठीक है। रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा सर। हाँ हाँ sure।